के कंजंक्शन को समझने जा रहे हैं। इसके पहले आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड प्रीपोजिशंस को समझा। अगर आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज डू चेक इट आउट, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के हर एक पार्ट गाइस आपके लिए बहुत जरूरी है, चाहे आप स्पोकन इंग्लिश के बात करें या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं कि अगर आप किसी चीज को सीखने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको उस चीज के मीनिंग को समझना होगा, कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ गए तो डेफिनेशन याद करना आपके लिए चुटकियों का काम होगा। कंजंक्शन का मतलब होता है गाइस कनेक्टिंग वर्ड, यानी जोड़ने वाला शब्द। किसको जोड़ता है? दो वर्ड्स को जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है, क्लॉजेज और सेंटेंसेस को जोड़ता है। यानी वे शब्द जो वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज और सेंटेंसेस के जोड़ने के काम करते हैं उन्हें कंजंक्शंस कहते हैं। डेफिनेशन भी तो यही है गाइस, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज और सेंटेंसेज। यानी कंजंक्शन वह शब्द है जिसका यूज दो वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज और सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी जिन शब्दों का यूज वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज और सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है उन्हें कंजंक्शंस कहते हैं। गाइस, वर्ड्स को तो आप जानते ही होंगे, तो यहाँ पर आप फ्रेजेस और क्लॉजेज को समझ लीजिए। फ्रेजेस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एक कंसेप्चुअल यूनिट तैयार करते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेजेस कहते हैं जो एक कंसेप्चुअल यूनिट तैयार करते हैं। और क्लॉजेज वह शब्द समूहों को कहा जाता है जो वाक्य के अंश होते हैं और जिनके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। क्लॉजेज भी गाइस दो प्रकार के होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। इनके बारे में आप आगे समझेंगे। सम कॉमन कंजंक्शंस आर एंड, बट, बिकॉज, और एंड, सो। ये वन वर्ड के कुछ कॉमन कंजंक्शंस है गाइज जो बोलचाल में अधिकतर यूज किए जाते हैं। कुछ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स है, यहाँ एंड कंजंक्शन हुआ और यहाँ पर एंड जो है दो वर्ड्स को जोड़ने का काम कर रहा है। एंड कंजंक्शन के द्वारा यहाँ पर हम लोग दो वर्ड्स को जोड़ रहे हैं। एंड कंजंक्शन दो वर्ड्स को जोड़ने का काम कर रहा है। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, राम और श्याम भाई हैं। इस तरह से यहाँ पर इसका हिंदी हुआ। ही इज यंग एंड हैंडसम, वह यंग और हैंडसम है। तो यहाँ पर एंड नामक कंजंक्शन यंग और हैंडसम दो वर्ड्स को जोड़ने का काम कर रहा है। एंड कंजंक्शन दो वर्ड्स को यहाँ पर जोड़ रहा है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज अ गुड हैबिट, यहाँ एंड कंजंक्शन हुआ गाइज और एंड यहाँ पर दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम कर रहा है। एंड कंजंक्शन दो फ्रेजेस को जोड़ने का काम कर रहा है। यू विल पास इफ यू वर्क हार्ड, इफ यहाँ पर कंजंक्शन हुआ गाइज और यह दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है। अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। इस तरह से गाइज इफ नामक कंजंक्शन एक क्लॉज को दूसरे ऐसी क्लॉज से जोड़ रहा है जिसके बिना यह अपने अर्थ को व्यक्त नहीं कर पाती है। यानी यह इस पर पूरी तरह से आश्रित है, इसलिए इसे हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। यानी इसको अपने अर्थ को व्यक्त करने के लिए दूसरे किसी क्लॉज की जरूरत होती है। जैसे अगर आप इस क्लॉज को हटा देंगे, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो क्या है ना, कुछ यहाँ पर अर्थ समझ में नहीं आएगा। अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए गाइस इसको अपने अर्थ को समझाने के लिए दूसरे किसी क्लॉज की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ये एक डिपेंडेंट क्लॉज हुई और यू विल पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हुई, क्योंकि अगर आप इस क्लॉज को हटा देंगे यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। यहाँ पर अर्थ समझ में आ रहा है ना। इस क्लॉज से एक अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि तुम पास हो जाओगे। लेकिन अगर आप इसको हटा देंगे, इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो क्या,
कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह से गाइज जिस क्लॉज को अपने अर्थ को व्यक्त करने के लिए दूसरे किसी क्लॉज की जरूरत होती है उसे डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, और जिस क्लॉज को वो अपने अर्थ को अपने पूरी तरह से स्पष्ट तरीके से बता देती है, उसको किसी की जरूरत नहीं होती है, उसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। इस तरह से गाइज इफ से शुरुआत होने वाला क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज हुई, क्योंकि इसको अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए किसी दूसरे क्लॉज की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हुई क्योंकि इसको अपने अर्थ को व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे क्लॉज की जरूरत नहीं होती है। देन नेक्स्ट वन इज रीता इज सिंपल बट गीता इज क्लेवर। रीता सिंपल है बट गीता जो है चालाक है। इस तरह से यहाँ पर बट जो हुआ कंजंक्शन हुआ, और बट जो है दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। आई बॉट अ सैंडविच बिकॉज आई वॉज हंग्री। मैंने एक सैंडविच खरीदा क्योंकि मैं भूखा था। इस तरह से मैंने एक सैंडविच खरीदा क्योंकि मैं भूखा था। इस तरह से बिकॉज यहाँ पर एक कंजंक्शन हुआ जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। शी मस्ट वीप और शी विल डाई। उसे रोना ही चाहिए अन्यथा वह मर जाएगी। उसे रोना ही चाहिए या वह मर जाएगी। इस तरह से यहाँ पर और कंजंक्शन हुआ और ये दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। इट इज टाइम टू टेक रेस्ट सो लेट अस गो होम। सो यहाँ पर कंजंक्शन है और दो यहाँ पर सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। यह आराम करने का समय है तो चलो घर चलते हैं। इस तरह से गाइज इसका अर्थ हुआ। इट इज टाइम टू टेक रेस्ट सो लेट अस गो होम। यह आराम करने का समय है तो चलो घर चलते हैं। इस तरह से गाइज इन कंजंक्शन का यूज करके हम सेंटेंस को अलग अलग बोलने के बजाय एक साथ बोल सकते हैं, ताकि बोलने में भी आसानी हो और सुनने वाला भी आसानी से समझ सके। अब आप गाइज वन वर्ड के कुछ कॉमन कंजंक्शंस जैसे एंड, बट और सो, बिकॉज के यूसेज के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एंड को समझते हैं। टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस दैट आर सिमिलर। एंड वैसे वर्ड्स और सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है जो सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। जैसे मोहन एंड सोहन कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। यहाँ मोहन और सोहन ये दोनों ही सिमिलर वर्ड्स है गाइस, और यहाँ पर एंड जो है कंजंक्शन है और ये दो वर्ड्स को जोड़ रहा है, यानी दो सिमिलर वर्ड्स को जोड़ने का काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? एंड कर रहा है। इस तरह से एंड का काम दो सिमिलर वर्ड्स या सेंटेंसेस को जोड़ना है। देन नेक्स्ट गाइस बट, टू ज्वाइन अपोजिट थॉट्स और थिंग्स दैट आर डिफरेंट। बट का यूज अपोजिट थॉट्स और थिंग्स के लिए किया जाता है जो एक दूसरे के विपरीत हो। इट इज क्लाउडी बट इट वोंट रेन टुडे। बादल छाए हुए हैं लेकिन आज बारिश नहीं होगी। इस तरह से गाइस यहाँ पर अपोजिट थॉट्स के लिए बट का यूज हो रहा है, यानी बादल छाए हुए हैं लेकिन आज बारिश नहीं होगी। इस तरह से अपोजिट थॉट्स और थिंग्स के लिए बट का यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट वन इज और, टू शो अ चॉइस और एन अल्टरनेटिव। दो विकल्पों में से किसी एक को चुनना हो, यानी दो ऑप्शंस में से किसी एक का चुनाव करना हो, तो वहां पर आप और का यूज करेंगे। और यहाँ पर कंजंक्शन है गाइस, और यहाँ पर दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है। दो विकल्पों में से किसी एक को चुनना हो तो वहां पर आप और का यूज करेंगे। वी कैन ईट एट होम। हम लोग घर पर खा सकते हैं, या और गो टू अ रेस्टोरेंट, या किसी रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। इस तरह से दो में से किसी एक का चुनाव करना हो तो वहां पर आप और का यूज करेंगे। वी कैन ईट एट होम, हम लोग घर पर खा सकते हैं, और गो टू ए रेस्टोरेंट, या किसी रेस्टोरेंट में जा सकते हैं। इस तरह से दो में से एक को चुनना हो तो वहां पर आप और का यूज करेंगे। देन नेक्स्ट वन इज सो, टू शो दैट द सेकेंड आइडिया इज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट। दूसरा सेंटेंस पहले का परिणाम हो, पहले का रिजल्ट हो, वहां पर आप सो का यूज करेंगे। जिनमें से एक वाक्य दूसरे का परिणाम हो वहां पर आप सो का यूज करेंगे। जैसे मारिया वॉज वेरी हंग्री। मारिया बहुत भूखी थी, सो शी एट ऑल द केक। इसलिए वह सारा केक खा गई। इस तरह से गाइस
या जो सेंटेंस है सेकंड सेंटेंस पहले सेंटेंस का रिजल्ट है। मारिया वॉज वेरी हंग्री, मारिया बहुत भूखी थी इसलिए वह सारा केक खा गई। तो सेकंड सेंटेंस जो है पहले का रिजल्ट है। देन नेक्स्ट वन इज बिकॉज, टू से वाई समथिंग हैपेंस, कोई भी चीज क्यों होता है यह बताने के लिए हम लोग बिकॉज का यूज करते हैं। जैसे आई कांट प्ले विद यू टूडे, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता हूं क्योंकि बिकॉज आई हैव अ टेस्ट टुमारो, कल मेरा टेस्ट है। इस तरह से गाइज क्योंकि के लिए आप बिकॉज का यूज करेंगे। क्योंकि यानी कोई भी चीज क्यों होता है इसके लिए हम लोग बिकॉज का यूज करते हैं। आई कांट प्ले विद यू टुडे, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता हूं क्योंकि कल मेरा टेस्ट है। इस तरह से आप यहाँ पर बिकॉज कंजंक्शन का यूज करेंगे। गाइज आई थिंक कि अब आप इतना समझ चुके हैं तो अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। आशा करती हूँ गाइज कि अब आप कंजंक्शन को समझ चुके होंगे। कंजंक्शन का काम है जोड़ना, ये दो वर्ड्स को जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है, क्लॉजेज और सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। इनको समझना बहुत ही आसान है गाइज, अगर आप इनको एक बार अच्छे से समझ गए तो जिंदगी भर के लिए भूल नहीं पाएंगे। इसके साथ ही साथ गाइज आपने इस वीडियो में कुछ कॉमन कंजंक्शन जैसे एंड, बट, और, सो, बिकॉज की यूसेज के बारे में समझा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप कंजंक्शन के टाइप्स के बारे में समझेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ कंफ्यूजन को आप हमेशा के लिए दूर करेंगे। वीडियो कैसी लगी है गाइज प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल के निशान को दबा दे ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही गाइज, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।